हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। कल आरआरबी जेई का रिजल्ट आया, फर्स्ट ईयर सीबीटी 1 का। तो जो जिन्होंने डाला हो तो बता सकते हैं कैसा रहा रिजल्ट। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, जो कल 8वां चैप्टर था वो थोड़ा सा छोटा था। जो थोड़ा कल रिजल्ट आया था तो रिजल्ट की वीडियो बनानी थी, फिर उसके बाद वीडियो नहीं बन पाई और वो छूट भी गया और ये भी हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज चक्रवृद्धि ब्याज आज थोड़ा ज़्यादा क्लास कर लेंगे, हल्का था, धीरे धीरे बढ़ा देंगे तो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और जिन्होंने ये लेक्चर पहली बार देख रहा तो उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आप जा सकते हैं और वहाँ से सारी क्लासें देख सकते हैं, स्टार्टिंग से देखें। और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से फ्री पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। जितना पढ़ा देते हैं उतना सफिशिएंट है, आप इसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करनी है बस, और कहीं से कुछ कोई भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आप कर लेंगे सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। चलिए आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। कल हमने 12 क्वेश्चन तक किया था, आज हम 13 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कितने वर्षों में, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। कितने वर्षों में 8,000 रुपये की धनराशि 14% वार्षिक ब्याज की दर से 9,159.2 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सृजित की जाती है। तो ठीक है, देखो 14% वार्षिक है ना, वार्षिक यानी 12 महीने में 14% तो 6 महीने में अर्धवार्षिक रूप से ना, हाफ ईयरली है। ठीक है, हाफ ईयरली है तो कितना, 7% हो जाएगी। 7% का क्या कर लेंगे, सक्सेसफुल लेंगे। ठीक है, तो तो संयोजित हो जाएगी कितने वर्षों में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। यानी कि 8,000 अगर आपके पास रुपये हैं, कितने साल में वो हटाते हैं ये चीज़। ठीक है, और अगर आपके पास कितने 8,000 रुपये हैं, 8,000 रुपये हैं, 9,159.2 बन जाते हैं कितने साल में, कितने, यानी कि कितना ब्याज, कितना मिल गया ब्याज आपको, कितना मिला, लगभग 1,552, नहीं 159, 11 हो जाएगा ना, हाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, कितना ब्याज मिल गया, 8,000 रुपये हैं आपके पास, 9,159.2 हो गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 11,159.2, 11,159.2 आपको क्या मिला, ब्याज मिल गया। ये मिलेगा CI। आपको परसेंट में निकाल लेंगे तो कितना है, लगभग कितना परसेंट आपके पास आएगा बताओ। अगर 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 मैं 8,000 रुपये का 14% निकालूँ तो कितना आएगा, परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, परसेंट से दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 14 अट्ठे कितना है, 14 अट्ठे 112 है ना, 112 जीरो लग जाएगा। यानी कि अगर अगर ब्याज आपके 14% है तो आपके 14% है तो 1,120 रुपये हो जाता है ना। अगर ब्याज की दर अगर 14% हो जाएगी, लेकिन यहाँ 14% है तो कितना ब्याज मिलता है, 1,110 रुपये भी, 1,120 रुपये मिलता है। ये तो थोड़ा सा 1,100 से तो हल्का ज़्यादा है, इसका मतलब हाफ ईयर लिए थे ये 7% प्लस 7%, 7 का सक्सेसिव लेंगे ना, 7 का 7%, 7% सक्सेसिव लेंगे, सक्सेसिव प्लस 7 × 7 तो कितना, 14+49 है ना, 14+49/14,49, 14,49 आपका चक्रवृद्धि ब्याज है ना। 2 साल का, 2 साल का तक अगर ब्याज 1 साल में 14% है तो हाफ ईयरली होगा, यानी 6 महीने में 7 का सक्सेसिव लेंगे तो 14 यानी कि 14.5 आएगा, 14.5 है ना, 14.5 यानी कितने साल में, 2 साल में, 2 साल में नहीं, हाफ ईयरली ना, 1 साल में यानी हाफ 6 का 1 साल में ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 14.5। अगर 8,000 का 14.5 निकालेंगे तो इतना ब्याज मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, हमने 14 से अप्रॉक्स समझ लिया कि अप्रॉक्स हल्का सा आसपास है तो 1 साल, हाफ ईयर लिए तो 1 साल लग जाएगा समय। ठीक है, इस तरीके से हम आगे कर पाएंगे अप्रॉक्स। ठीक है, कितने ब्याज मिलेगा, 14.49%। टाइम कितना, 2 साल का। आगे बढ़ जाएंगे, नहीं सॉरी 1 साल का है ना, हाफ ईयरली ना, हाफ ईयरली तो 6 महीने के दो 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 वो बन जाएंगे
12%, 14 नंबर सवाल है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 1,48,877 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो। हाफ ईयरली। वार्षिक रूप से कितना है, एक साल में अगर ब्याज की दर 12% है तो हाफ ईयरली यानी 6 महीने में, 6 महीने में ब्याज की दर 6% हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी 6%। ऐसे साल को अप्रोक्स करने की कोशिश किया करिए। 1,25,000 रुपये, 1,48,877 बन गया तो कितना ब्याज कितना मिला, 1,48,877 में घटा लेते हैं कितना ब्याज कितना आपको मिला पता चल जाएगा, 7,7,8,3,2। अप्रोक्स में उसको मान लेते हैं 24,000 रुपये है ना, कि 24,000 रुपये आपको ब्याज मिला। ठीक है, अप्रोक्स मैंने मान लिया 24,000 आपका ब्याज मिला। 24,000 रुपये ब्याज मिला कितने रुपये पर, 1,25,000 पर। परसेंट में निकालूँ कितने परसेंट आसपास आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 5 से काट दूंगा तो 55-25, अप्रोक्स 55-25 नहीं, ज़्यादा पहुँच जाएगा, ज़्यादा नहीं ले लूँगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। 5 चौको 20, 4 24 हो जाएगा, 40 8 आ जाएगा। इसको गुणा कराऊंगा अगर 4 में, 8 चौक 32 है ना, 4 चौक 16, 16 3 19, यानी कि 19.2%, 19.2% ब्याज मिल रही है। अप्रोक्स 19.2% मिल रही है। अब मुझे खुद दिमाग लगाइए आप कि अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से है ना, तो यानी कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है तो 6% कितने 3 स्लॉट बनाना पड़ेगा, 6 महीने के अर्धवार्षिक रूप से ना। अगर 12 महीने में ब्याज की दर 12% तो 6 महीने में 6% होगी है ना, और 19% अप्रोक्स लाना है तो यानी कि 6 का 6 पर 6 और 6 का 3 बार सक्सेस करना पड़ेगा, तब अप्रोक्स आपके 19% के आसपास आएगी। अब मुझे बताइए 6 के 3 करूँगा तो कितना, 6 महीने मतलब 1.5 साल आपको समय लग जाएगा अप्रोक्स। इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है दोस्तों, ये तरीका, ये ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, तब आप सवाल जल्दी कर पाएंगे पेपर में। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर ऐसे सॉल्व करने लग बैठ गए ना तो करते ही रहेंगे। ठीक है, कितना 1.5 साल लग जाएगा। सीधी सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलते हैं, टोटल हमें ब्याज मिला 19%, 19.2%। अब हाफ ईयरली बोला 12% का 6 महीने के ब्याज कितना हो जाएगा 6%, तो 6 महीने का 3 बार सक्सेस लेंगे, मैंने बता रखा पहले ही है ना। तो वही तो 3 महीने जब 6 18 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि 19% के आसपास आपको ब्याज मिलने वाला है। तो ठीक है, 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे यानी 1.5 साल। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन आपको जब तक नहीं लाएंगे सवाल नहीं सॉल्व बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, पेपर में आप कर नहीं पाएंगे, समय ही कम पड़ जाएगा। कितने महीने में, यहाँ मंथली पूछ रहा है, कितने महीने में 24,000 रुपये सालाना 20% है ना, सालाना 20% की दर से 27,783 रुपये हो जाएंगे रुपये तिमाही ब्याज के रूप से मिलने चाहिए, तिमाही रूप से। ठीक है, तिमाही रूप से मुझे खुद बताइए, अगर 12 महीने में 20% ब्याज दर है तो तिमाही क्या होगी, कर लिखे देता हूँ। और 12 महीने में अगर ब्याज की दर 20% है, बताओ 20% है तो 3 महीने में क्या होगा, 4 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, तिमाही रूप से 5% ब्याज की दर हो जाएगी। ठीक है, क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली ब्याज की दर हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ आई। अब आपको क्या करना है, ब्याज की दर कितनी है क्वार्टरली, 5 अगर 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूँ तो कितना होता है 1/20, 1/20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 21/20, 21/20। ठीक है, 21/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अब मैं देखता हूँ कि 24,000 रुपये थे, जितने 24,000 रुपये कितने बन गए, 27,783 बन गए कितने साल में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर देख लेंगे, उतना ही समय लग जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर। अगर मैं 6 से काट देता हूँ, 6 से काटूँ नहीं 3 से काटता हूँ, 8 3 24, 8 3 24 मैंने 3 से काटा, 8,000 आ जाएगा। 3 से 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 कम 3, देखो नीचे कितना है 20 का क्यू है, 20 का पावर ऊपर के 21 का क्यू है ना, 21 का क्यू है। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितनी 3 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 है।
तो बताओ समय कितना लग गया, जबकि ब्याज की दर क्या थी, क्वार्टरली थी, यानी कि 3 महीने यानी कि 3 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ये जो लगा ये साइकिल होता है कितना, कितने साइकिल है ना, यहाँ साइकिल कितने, 3 महीने की 3 साइकिल, यानी कि टोटल कितना लग जाएगा, 9 मंथ, 9 महीने लग जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। ये होता साइकिल, कितने साइकिल पूरे हुए हैं ना, तो यहाँ पे क्वार्टरली थी तो 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने के कितने पैसे थे, 5%, 5%, 5%, ठीक है, 3 3 3 यानी कि 9 महीने, टोटल समय लग जाएगा 9 मंथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नंबर। ये तो 16 थे ना, 15 16 नंबर सवाल। ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, ये नया टाइप होगा। ठीक है, एक ही सवाल है, एक ही सवाल है आपका, पढ़ेंगे, अच्छा सवाल है। कृष्ण ने 25,000 रुपये की धनराशि 2 भागों में निवेश किया। ठीक है, उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक ब्याज की दर मिलती है, 11% साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज मिलती है, और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, 2 साल बाद, 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा प्राप्त ब्याज, टोटल जो 2 साल बाद प्राप्त ब्याज है 5370 रुपये है। तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि निकालनी है। देखिएगा, बहुत ईजी सवाल है, आराम से करेंगे। देखिए, पहला भाग और दूसरा भाग है। ठीक है, पहले भाग में साधारण ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज, दूसरे भाग में 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, ठीक है। अब बताओ, अगर ब्याज की दर कितनी, ब्याज की दर साधारण ब्याज में तो कितनी, साधारण ब्याज में 10% है, तो 2 साल में कितनी जाएगी, 22%। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में कितनी है, 10%, 10% है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 10 पर 10 प्लस 10 का सक्सेसिव, 10 प्लस 10 गुणे 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 का सक्सेसिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21%। मैंने पहले याद करा रखा आपको ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 21%। ठीक है, समझ आई बात, इतनी चीज़। फिर आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, ठीक है, ये ब्याज हो गया। लेकिन आपको ब्याज मिला कितना है, कुल ब्याज आपको मिला कितना है, ब्याज आपको मिला कितना है, ब्याज मिला 5370 ब्याज मिला है ना। अगर मैं देखूँ यहाँ भी किस, अगर मैं देखो इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, मुझे पहली बार निकाली। अगर जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा रहा होगा उसको बहुत आसान पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये बन गया डेविएशन का सवाल बन गया, है ना। देखते हैं, अगर इसको 20 को तोड़ सकता हूँ ना इसमें, 22 को 21% प्लस 1%, 21% प्लस 1% तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता, 22% ही है। यानी कि ओवरऑल 21% यहाँ भी ब्याज मिला है, 21% पहले वाले भाग में मिला है ना, पहले वाले भाग पर भी 21%, दूसरे वाले भाग पर भी 21%, यानी कि ओवरऑल रुपये है। तो जो 25,000 का है, 25,000 रुपये का 21% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 25,000 रुपये का 21% ब्याज तो मिलेगा। 2 जीरो खत्म, है ना, और जीरो आ जाएगा, 25 कम 25 के लिए 5 हाथ से लगेगी, और 2, है ना, 25 दूनी 50, 2 52, यानी कि अगर ब्याज की दर 21% है तो टोटल ब्याज आपको मिलनी चाहिए 5250 रुपये, 5250 रुपये। ये सवाल हम कर चुके हैं एक्चुअली में। अभी तक आपने देखा हो, जब तक मैंने पहली सीट खत्म कर दी, दूसरी सीट खत्म कर दी, मैंने एक भी फार्मूला यूज नहीं किया होगा, एक भी फार्मूला। ठीक है ना, सारे सवाल क्या होते हैं, सक्सेसिव हो रहे हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। यानी कि टोटल आपको ब्याज मिला कितना, अगर 21% ब्याज की दर है तो आपको टोटल ब्याज मिला है 5250 रुपये। यानी कि एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है 120 रुपये एक्स्ट्रा। ये वाई कमिंग एक्स्ट्रा, 120 रुपये, 120 रुपये एक्स्ट्रा क्यों हो रहा, वो आप बताएंगे सर। 1% जो ये 1% है ना, 1% है, इसकी वजह से ये ब्याज की दर एक्स्ट्रा हो रही है। ठीक है ना, 120 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, जब साधारण ब्याज का 1% ज़्यादा है ना, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 120 रुपये है। तो सवाल में निकालना क्या था,
तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि यानी कि इसी की वैल्यू निकालनी, इसकी 100% यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 120 है, तो 100% इसके अंदर क्या होगा 2 जीरो चिपका देंगे पीछे, ठीक है, यानी 12,000 रुपये। उसने 12,000 रुपये किए साधारण ब्याज पर निवेश, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी सवाल है, ठीक है, कितना इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, यहाँ से फिर एक नया टाइप है, ठीक है, नया टाइप है यहाँ से, वो एक सवाल था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर और आप अच्छे से मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप जानते हैं सक्सेसिव जानते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये चैप्टर है ही नहीं है एक्चुअली में, एक चैप्टर हो चक्रवृद्धि ब्याज तो है ही नहीं, ये चैप्टर परसेंटेज ढंग से पढ़ रखा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने पढ़ा था उसमें, ठीक है, वही है और बाकी कुछ है ही नहीं इसमें नया। देखा होगा आपने, हम ना तो अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज किया ना तो ऐसा कुछ किया, ठीक है। सारे सवाल सक्सेसिव से और सारे सवाल किससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर से हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल करेंगे। अमल 8% ब्याज दर पर 12,000 रुपये वार्षिक रूप से संयोजित, जहाँ संयोजित बोल देते हैं वहाँ समझ आना चक्रवृद्धि भी है ना, और 10,000 रुपये 6% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से निवेश करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए किए जाते हैं। विमल 1 साल के लिए अपने पैसे 1 साल के लिए अगर 1 साल के लिए अपने पैसे 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि अमल और विमल को समान ब्याज मिलता है तो वह राशि जिसमें विमल द्वारा निवेश किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। बहुत ईजी सवाल है, ईजी बहुत आसान है। 8% ब्याज की दर है, ये 12%, हाँ 8% ना, हाँ 12,000 रुपये निवेश करता है, ठीक है, 12, यानी कि एक समय कितना 1 साल के लिए, 1 साल के लिए पहली लाइन ये वाली लाइन यहाँ तक सॉल्व करिए कि 12,000 रुपये निवेश करता है 8% ब्याज की दर से 1 साल के लिए ना, तो 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का क्या CI, यानी दोनों बराबर होते हैं, यानी कितना है ब्याज का आपको कितना मिलेगा, परसेंट से दोनों जीरो खत्म कर दूंगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 12×8 = 96, 660 रुपये क्या हो जाएगा ब्याज रहेगा। आगे पढ़ते हैं, फिर कह रहा है अगला वही अमल की बात कर ली, अमल लिख लेना, अमल की बात हो रही है। अमल क्या करता है, पहले 12,000 रुपये 8% की ब्याज की दर से चक्रवृद्धि से करता है 1 साल के लिए, ठीक है। फिर क्या करता है 10,000 रुपये लेता है और 6% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है, अर्धवार्षिक रूप से, है ना। अगर आप बताइए 12 में 1 साल में ब्याज की दर 6% है तो 6 महीने में कितनी होगी 3%, यानी अर्धवार्षिक रूप 3%, 3% दो 3% के क्या 2 सेक्शन बन जाएंगे, 3% यानी 6 महीने के, यानी कि 3 और 3 का सक्सेसिव, 3 और 3 का सक्सेसिव क्या होता है 3 + 3 + 3 × 3/100, ये होगा ना, तो 6 3 तक ना 0 इतने परसेंट, यानी कि 10,000 रुपये का अमल का क्या करता है, 10,000 रुपये का क्या करता है 6% वार्षिक ब्याज की दर 6% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है 10,000 रुपये। तो ब्याज कितनी मिलती है यहाँ पे 0.06, क्या कर लेंगे 2 दो सब खत्म है ना, सब खत्म, इससे ये भी खत्म, कितना बचेगा 609 रुपये, 609 रुपये ब्याज यहाँ मिल गई टोटल इसको अमल को, तो टोटल ब्याज मिली कितनी 1569 रुपये अमल को टोटल ब्याज मिल गई। अब आगे सवाल बढ़ता है, कहता है दोनों निवेश कर दी 1 साल की, ठीक खत्म। अब करता है विमल आता है, विमल 1 साल के लिए 7.5% साधारण ब्याज की दर से रुपये निवेश करता है ना, विमल क्या करता है। अब बताओ विमल का ब्याज दर कितनी है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ब्याज दर कितनी है 7.5%, 7.5% है। विमल की बात हो रही है, विमल का ब्याज क्या साधारण ब्याज है ना, तो 1 साल में साधारण ब्याज 7% है, तो 7% रहेगा 7.5%, सॉरी 7.5%। विमल की क्या साधारण ब्याज आपका इतना है। और सवाल में क्या बोला, एक चीज़ बोली है कि विमल साधारण ब्याज निवेश करता है, अमल और विमल का ब्याज बराबर है, यानी कि ये अमल को ब्याज मिला, ये कितना ये विमल को ब्याज मिला, दोनों आपस में क्या बराबर है, इसका मतलब ये कि 7.5% की वैल्यू हुई ये है, ठीक है। आगे बात समझ में, विमल द्वारा निवेश की गई राशि
100% बेमल वाला है, 100% निकालेंगे इसका बस, यानी 7.5 की वैल्यू ये, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा लेंगे और 25 नहीं 3 से काट दूँ 25 बचेगा, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, इसका 4 गुना कर देंगे, इसका 4 गुना कर देंगे तो 100% आ जाएगा, 100%, इसको भी 4 गुना कर दें, ठीक है, 100% वैल्यू आ जाएगी आपकी। 0 12 20 कहाँ आ रहा है लास्ट में, ना तो इसमें आ रहा, ना तो इसमें आ रहा, ना तो इसमें आ रहा, ऑप्शन 1 की, ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा 20,920, 20,920 आपकी बिमल की क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी, ठीक है। कितना इजी सवाल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको अगर पढ़ाई में हेल्प करती है तो आप वीडियो जरूर लाइक करें, लास्ट तक वीडियो को देखा करें, और जो होमवर्क में आपको सवाल दिए जाते हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सवाल ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। और सब बढ़िया है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल हमारा जुड़ जाएगी, वहाँ से आपको फ्री PDF डेली मिलती रहती है, जो हम पढ़ाते हैं हूबहू PDF आपको मिल जाती है डेली, ठीक है। आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए दबा के अच्छे से, आसान रहेगा, ठीक है ना। एक बार जो हमसे पढ़ लेगा चक्रवृद्धि ब्याज, इतना है कि वो कहीं से दोबारा उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ना तो फॉर्मूला देख, बहुत सारे टीचर हैं फॉर्मूला रटवा के पागल कर देते हैं ना, फॉर्मूला फंस जाते हैं। अब एग्ज़ाम में इतने कैलकुलेटिव सवाल आते हैं आजकल कि लड़के सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसका रीज़न यही है, ठीक है। तब ऐसे तरीके डेवलप कर रखे हैं कि आपको दिक्कत होने नहीं वाली, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। चलिए 18 नंबर सवाल, यहाँ से नया टाइप, ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइप है, 18 नंबर से करेंगे। क्या बोल रहा सवाल, 20,000 रुपये का राशि का निवेश 15 महीने में 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 15 महीने में 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से 6 में किया जाता है। 15 महीने के अंत में 1 स्थान तक प्रतिशत लाभ आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। अब मुझे खुद बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए, 10% प्रति वर्ष है ना, यानी कि अगर 12 महीने में कितने परसेंट है, 10% प्रति वर्ष है, तो 15 महीने निकालना मुझे, 15 महीने का बताओ, नहीं 15 महीने है ना, 15 महीने, हाँ 15 महीने निकालना, तो 6 महीने कितनी होगी ब्याज, तो 6 महीने की ब्याज कितनी होगी, अब खुद बताइए मुझे, 5% हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सीधी बात है। और 3 महीने की ब्याज कितनी होगी, 2.5% आ जाएगी, सीधी सी बात है ना, 5 का आधा 2.5%, यानी कि आपका बना क्या शेड्यूल, कैसे बना, 15 महीने निकालना है तो 6 महीने 2 शेड्यूल रहेंगे, 6 महीने का और यहाँ 3 महीने का रहेगा, ठीक है ना। तो 12 3 15, ठीक है, कंप्लीट। 6 महीने की ब्याज आपकी 5% है, यहाँ भी 5% रहेगी, और 3 महीने की आपकी 2.5% है, ये आपको ब्याज निकालनी है, यानी कि तीनों को सक्सेसफुल लेना है ना, 5% और 2.5% का सक्सेसफुल लेना है, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़, 5 का मैंने पढ़ा रखा आपको, ठीक है। प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी कि 5% और 2.5% का आपको क्या निकालना है, सक्सेस निकालना है, बस इजी निकाल पाएंगे। देखो 5 का सक्सेस क्या होता है, 10.25, ठीक, 2.5 का और जोड़ लेते हैं, ऐसे 2.5 का निकालेंगे, क्या आ जाएगा बताओ, जोड़ेंगे 2.5 12 12 75 प्लस 10 × 10 करूँगा, कितना आ जाएगा, नहीं बताओ, अप्रोक्स पहुँच जाएगा 1275 हो गया। अगर अब यहाँ आकर 12, इसका गुणा करा दूंगा मैं, इसका गुणा बटे 100 करूँगा, अप्रोक्स 13% के आसपास आएगा, अप्रोक्स 13%, ठीक है, अप्रोक्स 13%, ठीक है, अप्रोक्स आपका 13%, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट था, ये 15 महीने का कैसे निकालें, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको कि 6 महीने अलग अलग निकालिए, 3 महीने और निकालिए, टोटल 15 महीने हो गया, ठीक, आधा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पर 19 पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको आनंद आ रहा होगा। 19% 19 निकालेंगे,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 10,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है ना, हाफ ईयरली है, 8% प्रति वर्ष की दर से 17 महीने में निवेश किया जाता है, तो 17 महीने के अंत में 1 दशमलव के स्थान तक निकटतम परसेंट लाभ निकालना। सेम सवाल, ठीक है। अगर 12 महीने में, खुद बताइए 12 महीने में, यानी 12 महीने मतलब 1 साल के ब्याज की दर 8% है, 17 महीने निकालना, बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ। 6 महीने ब्याज की दर क्या हो जाएगी बताओ, 6 महीने ब्याज की दर हो जाएगी 4%, ठीक है ना। तो देखो 4 महीने क्या निकालना, 17 महीने निकालना है ना, 17 महीने का है ना, 17 महीने निकालना, तो कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ, 6 महीने, 6 महीने और 6 12 12 5 17 होना चाहिए ना, 5 महीने निकालना पड़ेगा, 5 महीने। अब मुझे बताइए अगर 1 महीने की ब्याज क्या होगा, 1 महीने की ब्याज आपकी हो जाएगी 12 बटे, नहीं 1 महीने का निकलेगा 6/12, 5 महीने निकालूंगा तो 5 का मल्टीप्लाई करा दूँ कितना आ जाएगा, 20/6 है ना, 20/6% है ना, यानी कि काट दूँ तो 10/3, ठीक है, 10/3 यानी कि प्लस क्या करूँगा, 5 महीने कर लूँगा तो ये टोटल आपका आ जाएगा। समझ आएगी बात कैसे निकालते हैं, यही की खेल है बस, हल्का सा, और सवाल में ट्विस्ट कोई नहीं, दम नहीं है सवाल में, यानी कि 6 महीने 6 महीने और 5 महीने, 6 महीने की ब्याज दर हो जाएगी 4%, यहाँ भी 4%, यहाँ हो जाएगी 10/3%, ठीक है, 10/3% अप्रोक्स, 10 बटे क्या कर रहा हूँ, 10/3%, ठीक है। बस इसका सक्सेस निकाले ना, 4 का सक्सेस क्या होता है मुझे बताइए, 4 का सक्सेस निकालेंगे कितना होगा बताओ, 4 4 8, नहीं 3 को निकाल लेता हूँ, अप्रोक्स देखना है, अप्रोक्स तीनों को एक साथ निकालूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ना 3.33%, ये तो है 3.33%, और क्या है ना। अगर 3 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 8 8 3 11, 3.3 प्लस फिर 2 2 गुणा 4 चौक 16, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, देखो 4 चौक 16, फिर इसमें करूँगा तो कितना हो जाएगा, 40/3 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 2 आ जाएगी, 3 चौक 12 13 ये आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसका करूँगा तो फिर इतनी आ जाएगी, यानी टोटल कितना 26, इतना आ जाएगा, जोड़ूंगा तो कितना पहुँच जाएगा, लगभग 43, 0.5 और जोड़ लीजिए, ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स 11, तो 11 साल का ज़्यादा आंसर आएगा, 11 से मतलब 11 से तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा ना, 11.5 से तो ज़्यादा आएगा, 11.5 से तो ज़्यादा आएगा, ठीक है, 11.5 से ज़्यादा ही आएगा, करेंगे आप, 12 तो कभी आने नहीं वाला है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन में 11.8, 11.8% के आसपास अप्रोक्स पहुँच जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे, अप्रोक्स दिमाग लगाने निकालना पड़ेगा, खैर की एग्जाम पर थोड़ा ऑप्शन भी पास पास हैं, तो सावधानी से निकालिएगा, बाकी आपको समझ आया होगा, आ ही गया होगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 20 नंबर क्या कह रहा है, 50,000 रुपये की धनराशि 19 महीने के लिए, ये थोड़ा सा टफ है, महीने 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 निकालना है आपको, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। 19 महीने निकालना है ना, 19 महीने निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे पहुंच जाएंगे 19 महीने क्लास तक, 7 महीने संयोजित, 7 महीने में संयोजित होता है, अच्छा 7 महीने में, यानी कि 7 महीने, 7 महीने कितना हो जाएगा, 7 7 14, 5 और चाहिए ना, 5 5 महीने, ठीक है, खुद सीधी बात है। ये देखो 12 महीने, 12 महीने आपकी 12 महीने में आपकी 24 है, 7 महीने में कितने हो जाएगा 14, ये भी 7 महीने 14, 5 की 10, ठीक है ना, ये निकाल लेंगे, आप समझ आएगा होगा। 12 महीने में ब्याज की दर 24 है, यानी कि 12 का 2 गुना है तो 7 का भी 2 गुना हो जाएगा, 14 14 बचेगा यहाँ, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा, तीनों को सक्सेस निकालना है, निकाल नहीं पाएंगे आप, बताओ, 14 दूनी 28, 10 38, 38% तो ऐसे हो जाएगा, 38% प्लस गुणा करूँगा 14 का ना, 14 को क्या होता है
तो बताओ 256 198 है ना, 196 196 जाएगा, 196 फिर इसका करूँगा तो 196 और 140 में 280 हो जाएगा ना, 280 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 280 और जोड़ दूंगा 140 दो बार होगा ना, 6 7 और कितना बचेगा 3 4, ठीक है। 100 से डिवाइड करूँगा तो 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इतना का, यानी कि 4.6 4.74 आ गया, 74%। अब इसके बाद ये इतनी पॉइंट वैल्यू आती है कि इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अप्रोक्स इतने के आसपास आएगा, यानी 38.76 42.76 के आसपास है ना, कितना पहुँच जाएगा 42.76 है ना, और ज़्यादा ही थोड़ा मिलेगा, यानी 42.76% के थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली हल्की से आ जाएगी ना, जुड़ जाएगा ना, एक ही ऑप्शन ना, तो 42.41 होगा नहीं, 42 से ये तो बहुत कम है, 76 से जो कम है, ये 40 और कम है, एक ही ऑप्शन है जो 42 से हल्का ज़्यादा, एक ही ऑप्शन है 42.956%, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सब सिखा रखा है कि लास्ट वाली वैल्यू के अप्रॉक्स देखनी नहीं, ये वाली तो बहुत बहुत माइनस में जाती है ना, सॉरी बहुत छोटी हो जाती है, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, जैसे वो आपको करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर करेंगे। एक साहूकार का दावा है ये 4%, ये 4 का लग गया टाइपिंग में, ठीक है, ठीक है। एक साहूकार का दावा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर धनराशि ऋण पर लेता है, लेकिन जब वह 6 महीने में इसकी गणना करता है, 6 महीने में इसकी गणना करता है, चतुराई से ब्याज की धनराशि को मूलधन में शामिल कर लेता है, यानी कि वही चीज़ आ गई ना, चतुराई से ब्याज को मूलधन में शामिल कर लेता है, इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि मिश्र धन बना लेता है, यानी कि ब्याज पर भी ब्याज ले रहा है, ये चक्रवृद्धि है ना, ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी निकालना आसान है, ठीक है, आसान है। 4 नहीं 8% होगा, ये 8, हाँ देखो इधर 8% होगा, ठीक है, 4 नहीं 8% है, ठीक है दोस्तों, 8%, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक समय दीजिए, ठीक है, 8% है, 8%, ठीक है, 12 महीने में 8% है, तो कितने निकालना है, 17 शामिल कर लेता है, तो 6 महीने के, यदि 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 समय कितना टोटल आपका, एक साहूकार है, हाँ समय आपका कितना है, 1 साल है ना, हाँ 1 साल निकालना है, 1 साल में 1 साल की ब्याज निकालनी है, सीधी सी बात है। अगर ब्याज 6 महीने में, यानी कि 6 महीने का, अगर 6 महीने में ब्याज 6 महीने 1 साल में ब्याज दर 12%, 8% है, तो 6 महीने में 4% होगी, अर्धवार्षिक रूप से 4% प्लस 4% का क्या लेना, सक्सेसिव लेना आपको, सक्सेसिव कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 8.16% आपकी क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप की थी, कुछ टाइप वही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रहा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसे उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल कर लेता है। अब देखो हाँ वही चीज़ ना, लैंग्वेज थोड़ा सा दूसरी है, सवाल वही है, लैंग्वेज क्या कर रहा है, पहले चक्रवृद्धि लिख देता था, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि चतुराई से क्या कर लेता है, वो हर 4 महीने में ब्याज को भी शामिल कर लेता है मूलधन में, फिर आगे भी ये कर लेता है, यानी कि क्या कर रहा है वो, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा रहा है हर 4 महीने में, क्वार्टरली, है ना। यदि वह प्रतिवर्ष 21% का ब्याज ले रहा है, प्रति साल 1 साल में 21% का ब्याज ले रहा है, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगी, मुझे बताइए। हर वर्ष 21% ले रहा है, 21%, हाँ हर वर्ष 21% ले रहा है, ठीक है, एक 12 महीने में 21% ब्याज दर ले रहा है, क्वार्टरली रूप से करना, तो 4 महीने में कितनी होगी, क्वार्टरली हर 4 महीने में, सॉरी 4 महीने में कितनी ब्याज दर आ जाएगी, 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 4 महीने बचेगा, यहाँ 3 से डिवाइड करूँगा तो 7%, यानी कि
बताओ 3 3 यानी 7%, 7%, 7% क्या लेना है, 3 स्लॉट बनाना, 7%, 7%, 7%, 7%, ठीक है, 7%, 7%, 7%, 3, यानी कि 7%, 7%, 7% का सक्सेसफुल ले लेंगे, ठीक है। तो कितना, 7 7 सबको जोड़ेंगे, 7 7 14, 21% तो ऐसे हो जाएगा। 49 जोड़ेंगे, इसका इसका गुड़ा, इसका उसमें गुड़ा, इसका इसका गुड़ा, है ना, क्या हो जाएगा, 49, 49 गुड़े 3 हो जाएगा ना, सीधे सीधे। 8 3 24, नहीं 9 3 27, 12 12 13 14, 1.7 यहाँ बचेगा। अगर 7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े यहाँ करूँगा तो 49 गुड़े 7 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 30, 963, बचेगा 6, और 7 चौको 28, 28 6 34, 34, और 10,000 डिवाइड करूँगा 10,000 से ना, 10,000 डिवाइड करूँगा तो ये कितना पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.343, ठीक है। अब जोड़ूंगा इसको तो कितना आ जाएगा बैच की तरफ, बताओ, 21 22 हो जाएगी, 21 22 दशमलव और 22.1, 7 4 1 हो जाएगा, 8 1 9, यानी 22.91% के आसपास, 22.91% के आसपास आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा है, 22.91%, 22.91% के आसपास, ठीक है। एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अप्रॉक्स इतनी पहुंच जाएगी, ठीक है। चीज़ आई समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, बहुत ईजी है, समय निकालना है, 2 साल 3 साल स्लॉट जितने स्लॉट बनते हैं उसका आप सक्सेसफुल ले लीजिए, बस हो जाएगा, ईजी है ना। बढ़ते हैं 23 नंबर पर। यदि त्रैमासिक रूप से ना, क्वार्टरली देखो, त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर सी 1 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, नहीं समझ पाएंगे, बताओ। 4% प्रति वर्ष है तो त्रैमासिक है ना, 3 महीने कितना होगा बताओ, 1% होगा, है ना। जब जो आप 12 महीने में 4% है तो 3 महीने में 1% होगा, यानी कि त्रैमासिक रूप से ना, 3 3 के कितने, 1 साल का निकालना है तो 3 कितने 1%, 3 महीने, 3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 4 स्लॉट बनेंगे, 3 चौक 12, 12 साल हो, 12 महीने होगा, यानी टोटल 1 साल, 1%, 1%, 1%, 1%, यानी एक एक का सक्सेस लेंगे, बताओ। पहले इसका ले लेते हैं, फिर दोनों को ले लेंगे, ऐसा ठीक है ना, अच्छा रहेगा। कितना आ जाएगा, 1 1 2, 1 2, एक एक का क्या होगा, 2.02%, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2.02%, फिर दोनों को सक्सेसफुल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 जोड़ देंगे, 4.04% प्लस गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, अब 2 ही मान लीजिए, तो 2 4, 4% से, ठीक है, कितना, और बहुत छोटा आ जाएगा ना, 4.4 करेंगे तो अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, अप्रॉक्स इतने आसपास आएगा, अप्रॉक्स समझ लीजिए, साढ़े उससे उतने आसपास पहुँचेगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, इतना इतना समझ लीजिए। 4.04% बैच आ गया, तो उसने क्या पूछा था, तो निम्नलिखित कौन सा सही है, बताओ कौन सही है ना, ब्याज, यानी कि 4 से ज़्यादा है, देखो 4 से ज़्यादा, 1 साल में अगर 4% ब्याज मिल रही थी, तो अगर शख्स जो आप त्रैमासिक रूप से निकाल रहे हैं तो आपको जो ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिलेगी ना, यानी कि ब्याज ज़्यादा मिलेगी, 4% थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 1,000 रुपये पर, अगर पहले आप 10,000 रुपये पर 4% निकालेंगे तो आपका ब्याज मिलता है कितना, 400 रुपये। अब रुपये 400 से थोड़ा सा ब्याज क्या मिलेगी, 400 से ज़्यादा मिलेगा, 400 से ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो वही ब्याज पूछ रहा था कि ब्याज कितना होगा, यानी ब्याज कितना होगा, ज़्यादा मिलेगा, 400 से ज़्यादा मिलेगा, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन आपका और डी सही हो जाएगा ना, जो ब्याज की दर होगी 400 से ज़्यादा मिलेगी, सीधी सी बात है, ओके। ये क्या, सी का मतलब होता है ब्याज, समझ लीजिए, सी का मतलब ब्याज, ब्याज पहले से 400 से ज़्यादा मिलेगी ना, जब क्योंकि ब्याज की रेट भी बढ़ गई तो ब्याज भी आपको ज़्यादा मिलेगा 400 रुपये से, बस, ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये आपको करना होमवर्क में, इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से
कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25। और ये नया टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, नया टाइप है। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट पर बता रहे थे, मैं बता देता हूँ कि ये टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रेट पर है। ठीक है, न्यू टाइप और ये स्टैंडर्ड रेट पर है, स्टैंडर्ड ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पर आधारित है। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड रेट हमने बता रखा ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये। अब मैंने करवा भी रखा, 2 साल का भी करवा रखा, 3 साल का भी करा रखा आपको, इसीलिए मैंने करा है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप फट से बता दें आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से असली चेक आपका शुरू हो गया कि आपने कितने ढंग से रटा उनको और कितने ढंग से नहीं याद किया। जितने बार आप सवाल लगाते रहेंगे आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, देखना, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अर्थ नहीं लिखा है, अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज निकालना नहीं निकाल पाएंगे, बताओ। अगर 12 महीने में अगर यानी 1 साल में ब्याज की दर 20% है तो 6 महीने में कितनी होगी? अर्धवार्षिक रूप से ना, अर्धवार्षिक रूप से तो 6 महीने में 10%, 6 महीने में 10% होगी, यानी 10 और 10 का सक्सेस क्या होगा 2 बार में, 10 का सक्सेस क्या होता है 21%। बोलो 21% होता है कि नहीं? 21% होता है। बस ब्याज की दर निकालनी है, 8,000 रुपये का 21% निकाल लीजिए, बस आ जाएगा CI। ठीक है, 2 साल का CI निकाला ना, तो 8,000 रुपये की बहुत मुँह जवानी सवाल है ये, मुँह जवानी। ठीक है, 8,000 रुपये का 21% निकालेंगे, 21%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 का 8, 8 दूनी 16, जीरो तो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और 8 का 8, 8 दूनी 16, 1,680 रुपये आपके ब्याज आ जाएगी 2 साल में। 2 साल में 1 साल के ब्याज आ जाएगी, क्योंकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 1,680 रुपये। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट, मैंने स्टैंडर्ड रेट पहली सब समझा कर आपको रखी है। 10% वाली तो रट ही लेना है। पहले साल का 21%, ये पहले साल में 10%, दूसरे साल में दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, 3 साल का 33.1% और 4 साल का 46.41%। ये आपको रट्टा मार लेनी है, वो बहुत पूछता है यहाँ सवाल। 26 नंबर, 6500 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर गणना की जाती है। 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। अवधि के समाप्ति पर मिश्र धन क्या होगा निकालना को CPO 2024 में आता है। मुझे बताइए, अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक रूप से, 6 महीने में कितनी होगी? 6 महीने में बताओ, 5% होगी, 5% होगी नहीं होगी, है ना। 2 साल का समय है, यानी कि 4 स्लॉट बनेंगे, 5%, 5%, 5%, 5% के, यानी कि 5%, 5% और 5% के 5% के 4 स्लॉट बनेंगे 6 महीने के। ठीक है, तभी 2 साल होगा कंप्लीट। ठीक है ना, यानी इसका कर लीजिए पहले, फिर इसका कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन निकालेंगे। 5, 5 कितना हो जाएगा? 10.25, यहाँ भी होगा 10.25, फिर दोनों को ले लेंगे तो कितना? 20.20 हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा, प्लस दोनों का गुणा करा लूँगा, 10 का 100 करा लूँगा, और 100 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी लगभग एक और ज़्यादा समझ लीजिए, 21% प्लस 21.5% समझ लीजिए, है ना, अप्रोक्स 21.5% है ना। और 10 का 10 कर लूँगा, 1 से ज़्यादा आएगा ना, 1 से ज़्यादा 1.5 समझ लेता हूँ, चलो 1.5 ही समझ लेता हूँ, 1.5 समझ लूँगा तो कितना? 22 हो जाएगा, अप्रोक्स 22%, अप्रोक्स कितनी? 22% आ जाएगी, 22% ब्याज बनेगी। अब 6500 रुपये का 22% निकालेंगे अप्रोक्स, तो बताओ क्या निकलेगा? परसेंट दोनों जीरो खत्म कर दूंगा, गुणा करा दूंगा ना, 22 पंचे 110, बचेगा 11 कैरी,
और 22 छक्का 22 छक्का 132 और 132 और 11 143 143। नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा यार। ठीक है, सॉरी ये तो ब्याज है ना, ये तो ब्याज है, मैं ये तो ब्याज है, लेकिन मिश्र धन निकालना है ना, तो मिश्र धन जोड़ देंगे। 6500 रुपये में 1430 और जोड़ देंगे तो 0 3 3 9 7 79 30 आया। 79 30 के आसपास, कौन सा 79 30 के आसपास, यही है ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, 79 30 ना, सॉरी 79 30, हाँ 79 30 के आसपास आएगा, ज़्यादा तो जाएगा नहीं, मैंने 22 अप्रॉक्स मान लिया था, 79 हज़ार यानी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। इसे मिटा दूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज जो 10% अगर ब्याज की दर है साधारण वर्ष है, तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है आपका 3200 रुपये। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि होता तो समान ब्याज पर समान राशि पर समान अवधि के लिए समान अवधि में समान ब्याज प्राप्त मिश्रण ज्ञात करना। आपको बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 10% ब्याज, 10% दर है, 4 साल कितनी हो जाएगी साधारण ब्याज, 440 हो जाएगी। 40% की वैल्यू कितनी सवाल में दे रही है, 3200 दे रखी है, कितने गुना 80 गुना। ठीक, अब सवाल में क्या पूछा है, यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि रूप से संयोजित की जाती है तो 4 साल में कितना 10% अगर ब्याज की दर है तो 4 साल का CI क्या होगा, मैंने बता रखा ना, 4 साल का CI याद करा रखा ना, 46.41% है। सवाल ने क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है, यानी कि अगर ब्याज 4 साल में ब्याज की 4 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 46.41 हो जाएगी, मिश्र धन पूछा तो 146 है ना, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 146% की 146.41% की वैल्यू आपको निकालनी है। नहीं निकाल पाएंगे, ये भी 80 गुना हो जाएगी, 80 गुना इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग लास्ट में तो 80 आएगा है ना, कराइए 80 गुना करेंगे, 0 आ जाएगा, 8 कम 8 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा, बचेगा 3, 8 छंग 48, 48 3 51, बचेगा 5, 8 चौक 32, 32 5 37, बचेगा 3 और 8 कम 8 है ना, 8 कम 8 8 3 11, कितने अंक का दशमलव लग जाएगा, 2 अंक का दशमलव लग जाएगा। ठीक है, यानी कि मिश्र धन कितना आपका हो जाएगा 11,812.8 रुपये आपका मिश्र धन मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, 11,712 और एक ही ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कितना पढ़ा था ने, कितना ईजी तरीके से, आसान तरीके से कम में कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 20% वार्षिक दर पर 96,000 रुपये का निवेश किया और एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करता है। ठीक है, तो परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% निकालना है। बहुत ही आसान है, सेम सवाल। ठीक है, अगर 20% प्रतिवर्ष की दर से निकाल रहा है 12 महीने में अर्धवार्षिक रूप से करना है, यानी कि 20 का सक्सेस हो जाएगा। अगर 12 महीने ब्याज की दर, यानी एक साल में ब्याज की दर 10% है, तो 6 अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में कितनी होगी 10% होगी, 10% होगी है ना, 10% होगी, तो 10 और 10 का सक्सेस कितना हो जाएगा बताओ, 10 और 10 का सक्सेस क्या होगा बताओ, यानी कि CI होगा 10 और 10 का सक्सेस 21% होगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर ब्याज 21%, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 121%। ठीक है,
यानी कि अगर धनराशि पर ही ब्याज जोड़ते हैं तभी आपका अमाउंट बन जाता है। 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। तो क्या करा, पूरी परिपक्वता पर 96,000 रुपये का अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का 80% आपको निकालना है। यानी कि अगर आपका अमाउंट 96,000 रुपये है, ये आपका अमाउंट हो गया, नहीं 121%, सॉरी 121% आपका अमाउंट हो गया। 121% का भी 80% आपको निकालना है। सवाल में कह रहा है बस खत्म करने, 4 जीरो से दोनों परसेंट खत्म, बस गुणा करा लीजिए। इसका गुणा कराएंगे कितना है, लास्ट में कितना आने वाला, लास्ट में तो 8×48 48 आने वाला, लास्ट में 8 आने वाला। ठीक है, लास्ट में 8, एक ही, न तो इसमें न तो इसमें न तो इसमें, एक ही ऑप्शन में 8 है। 92,980 928। ठीक है, कितना आ जाएगा, 92,928। इस तरीके से आपको ऑप्शन का भी आपको यूज करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप गुणा कराने को बैठ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, किसी मूल राशि पर मूलधन पर 12% वार्षिक रूप से दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 48 रुपये है। उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्याज की दर कितनी, 12% है, समय कितना, 8% है। साधारण ब्याज यानी कि 8 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बताओ, 12×8 96%। 96% की वैल्यू दे रखी है सवाल में, कितनी, 4800। काट दूंगा कितने, 2 से काट दूंगा कितने बचेगा, 150 गुना है, कितना 50 गुना है, 50 गुना। और सवाल में पूछा क्या है पे, आगे क्या पूछा कि अगर मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से संयोजित की जाती है 3 साल का, यानी 3 साल का अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का CI क्या होगा, 10% 10% 10% का सक्सेसिव, 10% का 3 बार सक्सेसिव, है ना, क्या होता है CI 3 साल का। आपको याद करा रखा ना मैंने कि 31.1%, 31.1% है। ये भी यही निकाला था ना, 31, ये भी 50 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना पहुंचा बताओ, 0 से खत्म ही हो जाएगा। 5 कम 5, 5 ये 15, 5 15 16, यानी कि 16 कितना हो जाएगा, 16 से 55 रुपये, 16 से 55 रुपये आपका बैठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत जल्दी निपटा रहे हैं, कितने स्पीड में चल रहा है देख रहे हो। 3 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज पर 24,000 रुपये पर साधारण ब्याज 7200 रुपये एक ही राशि पर एक ही दर पर और एक ही समय पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया था क्वेश्चन। 3 साल के लिए है ना, निश्चित धनराशि ब्याज कितनी है, 2400 रुपये साधारण ब्याज है, 2400 रुपये साधारण ब्याज है 3 साल में। 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा बताओ, 24 राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 7200 रुपये है। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 7200 रुपये, तो 1 साल क्या होगा बताओ, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 1 साल का साधारण ब्याज 24×3 2400 रुपये हो जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 24,000 रुपये होगा, यानी कि 24,000 रुपये पर 2400 रुपये ब्याज मिली थी, ब्याज की दर कितनी होगी, 10% होगी, ब्याज की दर 10% होगी, बस ये निकालना था। यानी कि ब्याज की दर कितनी है, 10%। आर की वैल्यू क्या है, 10% पर एनम, 10% पर एनम है। CI तो आपने क्या निकालना, वही समय भी 3 साल होगा, परसेंट भी वही सेम रहेगी। सेम राशि पर चक्रवृद्धि 3 साल का ब्याज क्या होगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10 का 3 वर्ष लेंगे तो मैंने याद करा रखा 3.13%। 10% की तो वैल्यू रट ही लेनी है, इतना है। ठीक है, इतना निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना उसी राशि कौन सी राशि का, 24,000 रुपये का।
24,000 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 31.3 की निकालना है परसेंट, ठीक है, परसेंट है ना। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये पॉइंट से वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा। ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला, ठीक है। 24 कम 24 बचेगा 2 कैरी, है ना। 24 3 72, 72 2 74, लास्ट में 44 आएगा। ना तो ये होगा ना तो ये होगा। ऑप्शन आपको कितना हो जाएगा? 7944 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 साल का 24,000 रुपये पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 7,944 रुपये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन। 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1522.5 रुपये है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, केवल मूलधन ज्ञात करना। ये सवाल आ गया, मूलधन निकालना, प्रिंसिपल निकालना यहाँ से, ठीक है। 2 साल का समय है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। ब्याज आपकी हो जाती कितनी? 15,122 रुपये हो जाती है 2 साल में ब्याज। अगर ब्याज की दर 10% होती है, टाइम 2 साल है, तो 2 साल का CI क्या होगा? 10 और 10 का सक्सेसिव, यानी कि 21%। 21% की वैल्यू क्या रखी है? अच्छा, 21% की वैल्यू दे रखी है 1522.5। निकालना क्या आपका? जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो मूलधन निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। मूलधन निकालना, 21% की वैल्यू दे रखी है, मूलधन निकालना, बताओ। नहीं निकाल पाएंगे? 100 से 21 डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या करूँ? 1522.5/21 इंटू 100%। 100 निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? मूलधन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? काटिए। 7 से काटूँ, 7 यहाँ, 7 से काटता हूँ, 7 दूनी 14, 7 कम 7, 7 49, 7 59, 49 बचेगा 3, 7 5 35, फिर 3 से काट दूँ तो 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, पॉइंट यहाँ लगेगा ना, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब, ठीक है। 7250, 7250 क्या होगा आपका? मूलधन हो जाएगा 7250। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%। 21% की वैल्यू दे रखी थी 1522.5, तो आपको मूलधन निकालना था, 100% की वैल्यू निकालनी थी। आसान है। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। आज हमने बहुत सारे सवाल कवर किए, ठीक है, स्पीड में चले हैं क्योंकि कल हमारे सवाल हो नहीं पाए थे। 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये है, तो मूलधन निकालना आपको, ठीक है। नहीं निकाल पाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित होने वाला पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये मिश्र धन है। एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इतने रुपए, नहीं, ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट ही है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। यहाँ पे क्या कर लीजिए? मिश्र धन कर लीजिए। मिश्र धन ही है तो आपको प्रिंसिपल निकालना, ठीक है। 3 साल, अगर ब्याज की दर 10% है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मैंने याद करा रखा 33.1%। ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो अमाउंट क्या होगा बताओ? अमाउंट क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा 133.1%। अरे वैल्यू, हर वैल्यू अपने आप 100% होती है। अगर ये P हो गई 100% होती है, अगर इस पर ब्याज जोड़ दूंगा 33.1%, तो ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल में जब ब्याज जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है। अमाउंट यानी 133% हो जाएगा। अमाउंट की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी? 1197.90, ठीक है, दे रखी है। आपको प्रिंसिपल निकाला, यानी 100% वैल्यू निकालनी है, 100% की प्रिंसिपल निकालना है, 100% की वैल्यू बस।
निकालिए, ये बढ़ा दूंगा तो एक और जीरो बढ़ा दूंगा, ठीक है। और देखो पूरा पूरा 9, देखो लास्ट में 1 है, यहाँ लास्ट में 9 है, इसका मतलब पक्का 9 से कटने वाला है, यानी कि टोटल कितना है इसका 900 गुना, क्या है 900 गुना, तो ये भी 900 गुना हो जाएगा, ठीक है। 900 गुना ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, 900 डबल जीरो, 90,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 90 यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा आपका 90,000, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपये है, तो ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात करना है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि अगर ब्याज दर 10% हो, है ना, 3 साल का, अगर ब्याज की दर 3% है, अगर ब्याज की दर 10% है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका 33 दशमलव, अंतर निकालना ना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बताओ, और 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.31%, और साधारण ब्याज तो सीधे सीधे 10 या 30% हो जाएगा। इसका अंतर क्या है, इसका अंतर है 3.1%, 3.1%। इसकी अंतर यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर ही दे रखा सवाल में, कितना है 992। पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगा लूँगा, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लगा लूँगा, कितना कितना पहुँच जाए बताओ, 32 गुना, नहीं तो 32 यानी 320 गुना, 320 गुना है। मूलधन निकालना है, 100% वैल्यू निकालनी है, ये भी 320 गुना हो जाएगा, 320 गुना यानी 32,000, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बताओ। बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग, कितने 32,000 रुपये, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, बहुत आसान है। 15,000 रुपये पर छमाही ब्याज, छमाही दर पर, छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है 20% वार्षिक रूप से दर पर 1.5 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा निकालना। अगर देखो 12 महीने में ब्याज की दर कितनी है 20% है, तो 6 महीने, छमाही रूप से कितनी हो जाएगी, कितना, और 10% हो जाएगी। 1.5 साल के लिए यानी कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, ठीक है। 6 महीने 6 महीने 6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, ठीक है। यानी कि 10%, 10% और 10%, तो 10 का 3 बार सक्सेसफुल लेंगे, है ना। क्या ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, 10 का 3 बार सक्सेसफुल लेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा बताओ। 3 स्लॉट का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 31.31%, क्या ब्याज मिलेगा, ब्याज ही निकालना है, ठीक है। यानी कि 15,000 रुपये का 33.1% आपको निकालना, बस आंसर आ जाएगा। निकालिए, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 15 कम 15, 5 लास्ट में 5 आएगा, ये तो खत्म, ये भी खत्म। 15 कम 15, 15 3 45, 1 46, 65 आएगा लास्ट में, ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन आपका कौन सही है, सी करेक्ट, ठीक है। 49 65, 49 65 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट सवाल है, ये क्लास में भी खत्म कर देंगे, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 13 से स्टार्ट किया था हमने, आज काफ़ी सवाल किए हैं, ठीक है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज का अंतर इतना है, राशि निकालनी है, ठीक है। ब्याज की, अगर ब्याज की दर कितनी है आपको, ब्याज की दर आपको 20% है, 20% है क्या, 10%, सॉरी। अगर ब्याज की दर 10% है, अगर 2 साल में और 4 साल में, 2 साल में CI, 2 साल का CI यानी कि 4 साल में 4 साल का CI,
बताओ क्या होगा, 10% का अगर ब्याज की दर है तो 2 साल में चाहिए क्या होगा, 10 + 10 + 10 गुणे 10 यानी कि 21%। 10 पर 100 करेंगे ना, कितना 21%। ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 21%। ब्याज की दर 21% होगी। और 4 साल में क्या होती है, मैंने बता रखा 46.41%। 46.41% ब्याज की दर हो जाएगी। अब दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अगर अंतर लें, दोनों का अंतर कितना आएगा, घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 25.41%। 25.41% दोनों का अंतर होगा। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 5082 दे रखी है। मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि 100% की निकालनी है वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालनी है, बस आसान है। प्रिंसिपल निकालना है, कितने गुना बताओ, कितने गुना मुझे बताओ। देखिए यहाँ लास्ट में कितना है, 1 है, यहाँ लास्ट में 2 है, इसका मतलब है पक्का 2 से होगा, यानी 200। डबल पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो लगा लेंगे, कितना 200 गुना है। ये वैल्यू 200 गुना, तो ये भी वैल्यू 200 गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि 20 कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी, अमाउंट। आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज एक सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। और कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसे लगा आज की क्लास, ठीक है। और ये इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।